तो नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, कल यानी कि 26 जून 2023 में ये नोटिस आ गया था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कि जो इस समय सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं या संस्थान हैं और जो भी कॉलेज कैंपस में यानी कि विश्वविद्यालय परिसर में जो भी कोई स्टूडेंट्स जो इस समय स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एटेट द्वारा सूचित किया जाता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है बीए, बीएससी, बीकॉम के, तो उनके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो मेन पेपर्स हैं और जो बैक पेपर्स हैं आपके, यानी कि जो फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट पहुँचे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, अगर वो अपने सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो वो अपना उसका बैक पेपर भी साथ के साथ ही भरेंगे। कोई भी अलग से जो है फॉर्म इसका नहीं होता है, वही आपका फॉर्म होता है, तो उस पर आपको बैक पेपर लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके पीछे जो है आपको अपनी सेकंड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, रिजल्ट तो नहीं आया अभी, तो उसकी आप जो है मतलब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो आप इंटरनेट की निकाल के उसकी फ़ोटो सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो वेबसाइट है www.ccsuniversity.ac.in पर ये ऑनलाइन भरवाए जाने की जो लास्ट डेट है वो जो पहले 25 जून 2023 निर्धारित थी, तो अब जो है इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट को तो 3 जुलाई 2023 तक विस्तारित की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये लास्ट डेट है, इसके बाद शायद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में दिया है कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि 14 जून 2023। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जुलाई 2023। और आप जो है उसकी एग्जामिनेशन की जो फ़ीस जमा करवा सकते हैं, है ना, उसकी भी ध्यान रखिएगा, वो भी 3 जुलाई ही 2023 आपकी डेट है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने कॉलेजेस में जो है या इंस्टीट्यूशन में जो एग्ज़ाम फॉर्म अपने जमा करेंगे उसकी लास्ट डेट 5 जुलाई 2023 है। और उसके बाद जो कॉलेजेस आपके फॉर्म वेरीफाई करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी में जब जमा कराएंगे तो उसकी जो डेट है वो 6 जुलाई 2023 है ना। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, मैं उसमें फिर आपको ये चीज़ बता देता हूँ जो इन्होंने नियम दिए हैं, है ना। ये तो मैं पहले की वीडियो भी बना चुका हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा एक तो पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान देंगे कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर की मेन एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम की परीक्षा भरने के लिए वो अहर्न है, यानी कि वो क्वालिफाइड हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है। चाहे उनका रिज़ल्ट कुछ भी हो, चाहे वो पास हुए हों और चाहे वो फेल हुए हों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब उसमें क्या होगा कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए हैं तब आप उसका बैक पेपर भरेंगे 1-2 सब्जेक्ट में, या अपना सेमेस्टर बैक भरेंगे, ठीक है। उसकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में अपनी बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से। चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। यहाँ पर हम क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, तो उसे आप समझेंगे। इसी प्रकार ऐसे सभी स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर के मेन पेपर में शामिल हुए हैं तो वो फोर्थ सेमेस्टर के भी मेन पेपर जो है वो फॉर्म भरने की उनको अनुमति दे रही है। अब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपना फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा थर्ड पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर जो बैक पेपर के जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, तो ये जो आपका प्रमोट या बैक पेपर के नियमों के आलोक में ही भरना सुनिश्चित करें। आलोक में भरना सुनिश्चित करें मतलब जो नियम है यूनिवर्सिटी पहले दे चुकी है, तो आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, या मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा। मैं समय समय पर इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ उसके बारे में नहीं बता सकता। तो जो यूनिवर्सिटी ने बैक पेपर के नियम डिसाइड किए हैं तो उन नियमों के अंतर्गत ही, उन नियमों को मानते हुए ही आप जो है अपना बैक पेपर भरेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जो भी कोई स्टूडेंट्स माइनर सब्जेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट भरे तो कॉलेजेस उसको ये चेक कर ले कि क्या वह स्टूडेंट ने सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। और ये भी सुनिश्चित करना है कि जो परीक्षा फॉर्म है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो आपके कॉलेज जो है वो उसको वेरीफाई कर ले। कहने का मतलब कि ये मैंने 15 दिन पहले लगभग भी एक माइनर सब्जेक्ट पर जो है वीडियो बनाई है, उसमें 25 सब्जेक्ट हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अब ये डिसाइड कर दिया है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेंगे, सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेंगे, थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में आप कौन से सब्जेक्ट लेंगे। बस फोर्थ सेमेस्टर का आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोई भी चॉइस नहीं दी है, तो चाहे वो बीए का स्टूडेंट्स हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो। तो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर ही भरेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई चॉइस नहीं है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं, तो आपको एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर ही आपको माइनर सब्जेक्ट में भरना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की आपके पास चॉइस है, तो आप उन सब्जेक्ट्स में से देख कर के ही आप अपना सब्जेक्ट भर सकते हैं। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे पेपर्स हैं, तो आप अपने अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके कॉलेजेस में जो है कौन से स्किल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना, वही आपको फॉर्म में बताएंगे। तो 60 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा पहले की तरह, और 40 नंबर का इसमें आपका थियोरेटिकल पेपर होगा। वो थियोरेटिकल पेपर एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकता है और डेस्क्रिप्टिव बेस्ड भी हो सकता है, तो ये आपके कॉलेज की इच्छा पर निर्भर करता है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म में वेरीफाई किए जाने से पहले कॉलेजेस को माइनर और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो हैं, कौशल विकास के पेपर्स, तो उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी चेंजेस कर सकते हैं कॉलेज वाले। अगर किसी बच्चे ने कोई गलत सब्जेक्ट भर दिया है और कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं चल रहा, कोई और सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपके कॉलेज वाले जो हैं जब फॉर्म वेरीफाई करेंगे तो सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी इस पर 5-10 दिन पहले वीडियो भी बना दी है, तो आप देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट में, सबसे एंड में देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियो अपलोड मैं करता हूँ इससे रिलेटेड तो उसी प्लेलिस्ट में करता हूँ, और वो स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, वो सबसे एंड में मिलेगी, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है वो हर प्लेलिस्ट में सबसे आखिरी में वो ऐड हो जाती हैं। तो एनईपी 2020 की जो आपकी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, तो वो जुलाई 2023 के सेकंड वीक में होनी प्रस्तावित है। इसलिए स्टूडेंट्स और महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो इस टाइम में जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है उसको भरवाना और उसको वेरीफाई करना जो है वो सुनिश्चित करना है। देखिए, यानी कि सेकेंड वीक यानी कि आपका जो है 8 जुलाई से शुरू हो जाता है और वो 15 जुलाई तक होता है। लेकिन इस दौरान आपके पेपर शुरू इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि कावड़ की छुट्टियां होंगी, और मेरे ख्याल से शायद 16 या 15 जुलाई में जो है शिवरात्रि है, तो उसमें तो नहीं होंगी। तो जहाँ तक मैंने भी वीडियो बनाई है तो 20 जुलाई के आसपास की मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि आपके एग्ज़ाम उसमें हो सकते हैं। अगर 5-10% की संभावना ये है कि आपके एग्ज़ाम 20 जुलाई 2023 से नहीं होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 दिन का मैक्सिमम बोनस दिन मिल सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है आपके जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में 5 या 4 अगस्त से आपके जो पेपर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट करा सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपनी अपनी स्टडी जो है वो आप मार्केट से बुक्स परचेज़ कर लीजिएगा और उससे स्टडी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक की आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक वहाँ पर सजेस्ट की हैं।
इसी तरीके से आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की जो है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर टेक्स्ट बुक की आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें भी मैंने कई ऑथर्स की बुक उसमें सजेस्ट करी हैं। धीरे धीरे मैं और करता जा रहा हूँ जैसे भी मेरे को समय मिल रहा है, क्योंकि पब्लिकेशंस की बुक्स मेरे पास आती जा रही हैं तो वो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने बीए की भी जो है सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की कुछ अभी 2-3 किताबें जो है वो मैंने सजेस्ट करी हैं, तो उसके आप प्लेलिस्ट बीए सेकंड सेमेस्टर और बीए फोर्थ सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप पेपर्स भी देख सकते हैं, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, बीए फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। ठीक है, जैसे जैसे मेरे को पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं, जो भी मेरे पास पुराने पेपर्स रखे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आप जो हैं अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे से कर लें। और देखिए 7th पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि परीक्षा समिति की जो बैठक हुई है 2 जून 2023 में, उसमें डिसीज़न लिया गया है कि जो भी माइनर सब्जेक्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो है वो डिसाइड किए हैं, 25 सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो उसमें उन स्टूडेंट्स द्वारा ही जो चयनित किए जाएंगे, है ना, माइनर पाठ्यक्रम सेमेस्टर विशेष के स्टूडेंट्स द्वारा ही जो है वो भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। यानी कि जो 25 सब्जेक्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने डिसाइड किए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से लेने हैं, सेकंड में कौन से लेने हैं, थर्ड में कौन से लेने हैं, और फोर्थ में जैसे मैंने बताया कि एक ही सब्जेक्ट दिया है, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सिर्फ उसी पेपर को आपको सेलेक्ट करना है माइनर में। ठीक है, तो ये कॉलेजेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा और आप सब स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ये सब्जेक्ट किस तरीके से भरना है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।